एक गांव में दो बिल्लियां रहती थीं। एक का नाम चिंटू था और दूसरे का नाम मिंटू था। दोनों के बीच गहरी दोस्ती थी। वे साथ खेलते, साथ घूमते और साथ में शिकार पर भी जाते थे। जब भी वे चूहों को देखते, वे उन्हें तुरंत पकड़ लेते। जो भी खाने का सामान मिलता, उसे वे बराबर बांटकर खाते थे। कभी चिंटू खाना ढूंढता तो कभी मिंटू। कभी कभी दोनों मिलकर चूहों को घेर कर उनका शिकार भी करते थे। एक दिन वे घर के बाहर खेल रहे थे और खेलते खेलते उन्हें भूख लग गई। भूख लगने पर उन्होंने साथ में खाना ढूंढने का फैसला किया। फैसले के अनुसार दोनों मिलकर खाना ढूंढने निकल पड़े। पहले वे ऊपर की ओर खाना ढूंढने गए, लेकिन वहां उन्हें कुछ नहीं मिला। फिर वे जंगल की ओर चल पड़े। जंगल के बीच में उन्हें एक बड़ा घर दिखाई दिया। उन्हें लगा कि घर में जरूर खाना होगा। चिंटू ने कहा, मुझे बहुत भूख लगी है, मैं तो दौड़कर जा रहा हूं। मिंटू छोटा था, वह तेज नहीं दौड़ सकता था, इसलिए वह धीरे धीरे पीछे पीछे चल पड़ा। दोनों घर के अंदर पहुंचे और पूरे घर में खाना ढूंढने लगे। मिंटू को कुछ नहीं मिला, लेकिन चिंटू ने टेबल पर रखी हुई एक रोटी देखी। चिंटू ने रोटी उठाई और खुद खाने लगा। यह देखकर मिंटू ने कहा, मुझे बिना दिए अकेले खा रहे हो दोस्त। चिंटू को भी मिंटू की बात समझ में आई और उसे अपनी मां द्वारा सिखाई गई बात याद आई कि खाना बांटकर खाना चाहिए। उसने रोटी को दो टुकड़ों में बांटा और एक छोटा टुकड़ा मिंटू को दे दिया और बड़ा टुकड़ा खुद ले लिया। यह देखकर मिंटू ने कहा, मुझे छोटा टुकड़ा देकर खुद ज्यादा खाना चाहते हो, ये गलत है। मैं हमेशा तुम्हें बराबर देता था, आज तुमने धोखा दे दिया दोस्त। इतना कहते ही दोनों बिल्लियों के बीच झगड़ा शुरू हो गया। झगड़ा बढ़ते बढ़ते आसपास के सभी जानवर इकट्ठा हो गए। उन जानवरों में एक लोमड़ी, एक खरगोश और कुछ पक्षी भी थे। वहां एक चालाक बंदर भी आया। बंदर बहुत चालाक था। दोनों बिल्लियों को झगड़ते हुए देखकर बंदर ने कहा, तुम दोनों क्यों झगड़ रहे हो? दोस्तों को मिलकर रहना चाहिए, बांटकर खाना चाहिए। तुम लोग तो राक्षस जैसे हो, ऐसे झगड़ते हो। चिंटू ने मुझे रोटी का छोटा टुकड़ा दिया और खुद ज्यादा खाना चाहता है। रोटी मैंने ढूंढी थी, मिंटू को थोड़ा तो दिया ही। फिर दोनों आपस में बहस करने लगे। यह सब देखकर बंदर ने एक उपाय सोचा और कहा, मेरे पास एक तराजू है, इससे मैं रोटी के टुकड़ों को बराबर बांट देता हूं, मानते हो? बंदर की बात मानकर चिंटू और मिंटू दोनों सहमत हो गए। बंदर ने रोटी के टुकड़ों को तराजू के दोनों पल्लों पर रखकर तौला। एक तरफ का टुकड़ा थोड़ा ज्यादा था। उसने उस टुकड़े में से थोड़ा सा तोड़कर खुद खा लिया। फिर बंदर ने दोबारा रोटी को तौला। इस बार तराजू के दूसरे पल्ले का टुकड़ा ज्यादा था। उसने फिर उस टुकड़े में से थोड़ा सा तोड़कर खा लिया। इस तरह बारी बारी से रोटी के टुकड़ों को तौलते हुए, तोड़ते हुए खाता रहा। बिल्लियां यह सब देखती रह गईं। अब रोटी के छोटे छोटे टुकड़े ही बचे थे। यह देखकर चिंटू ने बंदर से कहा, बंदर भैया, हम दोनों मिलकर रोटी खा लेंगे, आप तौलना बंद कर दीजिए। बंदर ने भी सहमति जताई और कहा, ठीक है, लेकिन अब तक की मेरी मेहनत की मजदूरी तो मिलनी चाहिए। यह कहकर चालाक बंदर ने बचे हुए रोटी के छोटे छोटे टुकड़ों को अपने मुंह में डाल लिया और अपने रास्ते चल पड़ा। दोनों बिल्लियां हक्की बक्की रह गईं। इस घटना के बाद चिंटू और मिंटू ने एक महत्वपूर्ण पाठ सीखा। उन्होंने समझा कि उन्हें अपनी दोस्ती और सहयोग को प्राथमिकता देनी चाहिए और दूसरों के साथ बांटकर खाना चाहिए। उन्होंने कभी एक दूसरे को धोखा न देने का वादा किया। उन्होंने महसूस किया कि सच्ची दोस्ती का मतलब मिलजुल कर काम करना और समस्याओं का समाधान मिलजुल कर खोजना होता है।